नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित कक्षा 7 कार्य पुस्तिका अध्याय 8। अध्याय का नाम है राशियों की तुलना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 सर्वांगसम त्रिभुज पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। राशियों की तुलना। ये चित्र दिए गए हैं, मिक्की माउस का है और ये अपने हरियाणा का चित्र है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में अलग अलग संख्या में कुत्ते व बिल्ली के चित्र हैं। बॉक्स 1, इसमें 8 कुत्ते के चित्र हैं और 3 बिल्ली के, तो 8:3। दूसरे बॉक्स में 4 कुत्ते के चित्र हैं और 4 बिल्ली के, तो 4:1। जब इनको हम काटेंगे तो 1:1 आएगा। बॉक्स 3, 9 कुत्ते हैं और 6 बिल्लियां हैं, अनुपात होगा 9:6 और इन्हें जब काटेंगे तो आएगा 3:2। बॉक्स 4, 6:9, यानी 6 कुत्ते हैं और 9 बिल्लियां हैं। जब इन्हें काट देंगे तो उत्तर आएगा 2:3। उस बॉक्स का चयन करो जिसमें कुत्ते व बिल्ली के चित्रों के बीच 2:3 का अनुपात है। नोट, एक से ज़्यादा विकल्प भी सही हो सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे बॉक्स 4। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों के साथ उनके अनुपात भी लिखे हैं। दिया गया अनुपात गोल व चौकोर बटन के लिए सही अनुपात है या नहीं, कारण सहित लिखो। पहला है 1:2। ये गलत है क्योंकि इसमें 4 बटन हैं और 6 चौकोर बटन हैं। कारण है 4:6। आगे है दूसरा 2:4। ये गलत है। 6 गोल बटन है इसमें और 9 चौकोर बटन है, ये कारण है। तीसरा है 3:5। ये सही है। 3 गोल बटन है और 5 चौकोर बटन है। नंबर 4, 9:8। ये गलत है क्योंकि 6 गोल बटन हैं और 9 चौकोर बटन है। 8 अनुपात सही अनुपात है। तीसरा प्रश्न है, अनिल 1 घंटे में 15 कसीदे के फूल काटता है और अनीता 2 घंटे में 30 फूल काटती है। नंबर 1, दोनों द्वारा काटे गए फूलों का अनुपात 15:30, यानी 1:2। जब हम काटेंगे इन्हें। नंबर 2, दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2। नंबर 3, क्या दोनों अनुपात समान हैं? हाँ। नंबर 4, अतः अनिल और अनीता के फूल काटने की गति समान है। नंबर 4, नीचे सारणी में एक विद्यालय के पिछले 3 वर्षों में बच्चों की संख्या का आंकड़ा दिया गया है। बताओ किस वर्ष लड़कियों की संख्या सबसे अधिक रही? तो 2007 में लड़कियों की संख्या 180 थी, इसलिए अधिक रही। वर्ष 2006 में 250 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 120। एक में से लड़कियों की संख्या 120/250। 100 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 120/250 गुना 100। तो जब हम इन्हें काटेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 48 लड़कियाँ।
वर्ष 2007 में 300 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 180। एक में से लड़कियों की संख्या 180/300। 100 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 180/300 गुना 100, उत्तर आएगा 60। वर्ष 2008 में 400 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 160। एक में से लड़कियों की संख्या 160/400। 100 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 160/400 गुना 100 बराबर आएगा 40। इस प्रकार वर्ष 2006, 2007, 2008 में समान आधार 100 में से लड़कियों की संख्या क्रमशः 48, 60, 40 है। अतः वर्ष 2007 में लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक रहा। इस प्रकार तुलना करने के लिए यदि समान आधार 100 लेते हैं तब इसे प्रतिशत कहेंगे। प्रश्न 5, नीचे सारणी में 4 दोस्तों के द्वारा खेले गए मैचों का परिणाम दिया गया है। नितिन ने 15 मैच खेले, 12 जीते। रमेश ने 10 मैच खेले, 8 जीते। सचिन ने 5 मैच खेले, 3 जीते। और हितेश ने 20 मैच खेले, 18 जीते। तो हमें प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे नितिन का। 12/15 गुना 100, उत्तर आएगा 80। रमेश 8/10 गुना 100, उत्तर आएगा 80। सचिन 3/5 गुना 100, उत्तर आएगा 60। हितेश 18/20 गुना 100, उत्तर आएगा 90। पहला प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? यहाँ पर हम लिखेंगे हितेश का। नंबर 2, किसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा? सचिन का। नंबर 3, क्या किन्हीं दोस्तों का प्रदर्शन समान रहा? यदि हाँ तो किन का? तो इसमें हम लिखेंगे पहले हाँ समान रहा, नितिन और रमेश का। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्रों में रंगे भाग को अलग अलग रूपों में लिखो। पहला है 25/100, प्रतिशत हुआ 25% और दशमलव में आएगा 0.25। दूसरा है, इसमें 4 भाग हैं, एक भरा हुआ है तो इसे लिखेंगे 1/4। तो 1/4 गुना 100/100। जब हम इसे काटेंगे तो हमें मिलेगा 25/100 बराबर 25/100। 25% यानी 0.25। नंबर 3, 50/100। तो जब इसे काटेंगे तो उत्तर मिलेगा हमें 50% यानी 0.5। चौथा है, 2 भाग हैं, एक भरा हुआ है तो इसे लिखेंगे 1/2। उत्तर प्राप्त होगा हमें 0.5। नंबर 5, इसमें कुल 10 भाग हैं, 6 भरे हुए हैं तो इसे हम लिखेंगे 6/10। 6/10 गुना 100। जब काटेंगे तो 60% और दशमलव में आएगा इसका 0.6। आगे है नंबर 7, 8 भाग हैं, 3 भरे हुए हैं तो 3/8 गुना 100, उत्तर आएगा 37.50% और 0.375। प्रश्न 7, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग कितने प्रतिशत लगभग को निरूपित करता है? उनके सामने दिए गए विकल्पों में से सही पर सही का निशान लगाओ। पहला चित्र, इसमें 100 बॉक्स बने हुए हैं और उनमें से 30 में रंग भरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर ए 50%, बी 25%, सी 30% और डी 70%। इसका सही उत्तर है 30%। नंबर 1, इसमें देखिए ये 2 हिस्से हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये छोटे भाग को कलर किया हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 35%, बी 20%, सी 90% और डी 80%। इसका सही उत्तर है ए 35%। नंबर 1, 4 बॉक्स भरे हुए हैं, टोटल हैं 100
तो इसे हम लिखेंगे 4/100 गुना 100 बराबर आएगा 4%। ऑप्शन दिए गए हैं ए 7%, बी 20%, सी 65% और डी 4%। तो इसका सही उत्तर है डी। दूसरा है इसमें 3 हिस्से भरे हुए हैं और 1 खाली है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 60%, बी 25%, सी 75% और डी 100%। इसका सही उत्तर है सी 75%। 8वां प्रश्न है, यदि लिखी गई प्रतिशत भिन्न चित्र के रंगीन हिस्से से मेल खा रही है तो उसके नीचे का निशान लगाओ। देखिए पहला चित्र है, ये गलत है क्योंकि झंडे का 25% हिस्सा छायांकित है, ये गलत है। लगभग 30% रोटी खाई जा चुकी है, जो कलर भरा हुआ है ये गलत है। दीवार का 75% छायांकित है, ये सही है। प्रश्न 9, नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, इनकी तुलना करो। नंबर 1, महीने के 30 दिन में से रामू 26 दिन काम करता है जबकि श्यामू 22 दिन काम करता है। बताइए कौन ज़्यादा काम करता है। हम लिखेंगे रामू ज़्यादा काम करता है। दूसरा प्रश्न है, रामू 60 दिनों में से 51 दिन काम करता है और श्यामू 30 दिन में से 21 दिन काम करता है। बताइए कौन ज़्यादा काम करता है। रामू बराबर 51/60 गुना 100 आया 85%। इसी तरह श्यामू 21/30 गुना 100 बराबर 70%। रामू ज़्यादा समय काम करता है। प्रश्न 3, हर महीने शोभा 2000 रुपये में से 100 रुपये बचाती है जबकि संगीता 5000 रुपये में से 100 रुपये बचाती है। बताइए कौन ज़्यादा रुपये बचाती है। शोभा की बचत 100/2000 गुना 100 आया 5%। संगीता की बचत 100 गुना 5000 100/5000 गुना 100 उत्तर आया 2%। इसमें हम लिखेंगे शोभा ज़्यादा बचाती है। प्रश्न 4, हर महीने शोभा 2000 रुपये में से 100 रुपये बचाती है जबकि रेहाना 5000 रुपये में से 250 रुपये बचाती है। बताइए कौन ज़्यादा रुपये बचाती है। शोभा की बचत 5% और रेहाना की बचत 250/5000 गुना 100 उत्तर आया 5%। दोनों बराबर रुपये बचाती हैं। प्रश्न 10, चित्र देखिए तथा अनुमान लगाकर बताओ कि नीचे दी गई फसलें बाग के कितने कितने प्रतिशत हिस्से में बोई गई हैं। यह भी लिखो कि तुमने किस प्रकार अनुमान लगाया। ए दालें, इसमें आएगा 25%, बी प्याज 21% लगभग, सी खरबूजे 42% लगभग, डी गाजर 12% लगभग। अनुमान का तरीका, आयत को 4 बराबर भागों में बांटा, दाएं भाग को 4 बराबर भागों में त्रिभुज में बांटा गया। दूसरा है, खरबूजे लगभग 50% क्षेत्र में हैं। क्या यह अनुमान सही है या नहीं। उत्तर है नहीं, खरबूजे 50% से कम क्षेत्र में हैं। प्रश्न 11, 40 बच्चों से जब पूछा गया उनका मनपसंद रंग कौन सा है तो 50% बच्चों ने नीला तथा 20% बच्चों ने पीला तथा 30% बच्चों ने लाल रंग कहा। बताओ पीला रंग कितने बच्चों को पसंद है। कुल बच्चे 40। पीला रंग पसंद करने वाले बच्चे 40 गुना 20/100 बराबर आया 8%। प्रश्न 12, एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 15% हिस्से में गाजर,
40% हिस्से में गन्ना तथा 25% में सब्जी बोई गई। शेष हिस्से में तुम तय कर सकते हो कि क्या बोएं। अपने चित्र को नामांकित करो। यह ध्यान रखना कि आपका बगीचा आयताकार ना हो। सबसे पहले हम लिखेंगे गाजर 15% यानी 360, तो 15/100 गुना 360 आएगा 54%। गन्ना 40% का 360, इसमें लिखेंगे 40/100 गुना 360, ये आएगा 144%। सब्जी 25% का 360, 25/100 गुना 360 बराबर आया 90%। शेष भाग 20% का 360, 20/100 गुना 360 बराबर आया 72%। प्रश्न 13, अपने शब्दों में बताओ कि किसी संख्या का 25% कैसे ज्ञात करोगे। इसमें हम लिखेंगे माना संख्या x का 25% होगा x गुना 25/100 बराबर x/4। संख्या को 25 से गुना करके 100 से भाग कर देंगे। नंबर 2, 2750 रुपये का 10% यदि 275 है तो 2750 रुपये का 20% क्या होगा। 2750 का 20% यानी 275 गुना 2 बराबर 550 रुपये। नंबर 3, 12 का 50% मौखिक रूप से निकालना जल्दी होगा या कागज पर गणना करके निकालना। इसमें हम लिखेंगे मौखिक रूप से। 1 का 50% अर्थ है किसी भी संख्या का आधा होता है। प्रश्न 14, नीचे प्रत्येक कथन के लिए एक गणितीय कथन दिया गया है, उसे समझो तथा अज्ञात संख्या ज्ञात करो। नंबर 1, 24 किस संख्या का 25% है। तो इसमें देखिए माना संख्या b का 25% बराबर 24, b गुना 25/100 उत्तर आएगा 24। दूसरा है 24/25 का कितने प्रतिशत है। इसका आएगा माना 25 का r% बराबर 24, तो 25 गुना r/100 बराबर 24 उत्तर। तीसरा है कौन सी संख्या 24 का 25% है। माना संख्या p बराबर 24 का 25%, p बराबर 24 गुना 25/100 बराबर p 24 यानी 25/100। अब इधर राइट साइड देखिए, a 24/b बराबर 25/100, 24 गुना 100/25 उत्तर आएगा b। आगे है b 24/25 बराबर r/100, इसका आएगा r 96। पहले का भी 96 है और दूसरे का भी 96 है। c p/24 बराबर 25/100, इसका आएगा 6 आंसर। प्रश्न 15, पेट्रोल का दाम पिछले 5 साल में 2 गुना हो गया है। इसका मतलब वर्तमान पेट्रोल का दाम 5 साल पहले पेट्रोल के दाम का 200% है। हाँ या नहीं, कैसे समझाओ। इसमें लिखेंगे माना 5 साल पहले पेट्रोल का भाव 100 रुपये, माना 100 रुपये x% बराबर 200, 100 गुना x/100 बराबर 200%। प्रश्न 16, 8 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार थाली की कीमत 10 रुपये है। वैसे ही 100 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार थाली की कीमत 20 रुपये है। प्रश्न 1, छोटी थाली का क्षेत्रफल बड़ी थाली की तुलना में कितने प्रतिशत है। इसमें हम लिखेंगे छोटी थाली का क्षेत्रफल πr², इसका होगा 16 पाई सेंटीमीटर और बड़ी थाली का है 64 पाई सेंटीमीटर। 16 पाई
बटे 64 पाई गुना 100। 16 चौके 64 कट जाएगा, इधर आएगा 4 से 100 को काटेंगे तो आएगा 25%। दूसरा है, आपके अनुसार कौन सी थाली खरीदना लाभ का सौदा है और क्यों? इसमें हम लिखेंगे बड़ी थाली का क्षेत्रफल 4x, छोटी थाली का क्षेत्रफल। बड़ी थाली कीमत 2x, छोटी थाली की कीमत। बड़ी थाली खरीदने में लाभ है क्योंकि दोगुनी कीमत में 4 गुना क्षेत्रफल मिल रहा है। प्रश्न 20, तुम किसी स्कूल वाले दिन नीचे दी गई गतिविधियों के लिए दिन का कितना प्रतिशत समय देते हो बताओ। नंबर 1, भोजन करने में 2 घंटे, तो 2 गुना 100/24 बराबर आएगा 8, सही 1/3%। दूसरा है, सोने में 8 घंटे, तो 8/24 गुना 100 जब काटेंगे तो आएगा 33, सही 1/3। तीसरा है, स्कूल में 6 घंटे, 6/24 गुना 100 बराबर आएगा 25%। नंबर 4, गृह कार्य करने में 5 घंटे, 5/24 गुना 100 बराबर आएगा 20, सही 5/6। और नंबर 5, खेलने में 3 घंटे आएगा 3/24 गुना 100 बराबर 12, सही 1/2। प्रश्न 18, किस दुकान से रॉकेट खरीदना फायदेमंद है और क्यों? पहले दुकान पर 12 रॉकेट 60 रुपए के आ रहे हैं, तो एक रॉकेट 60/12 बराबर 5 रुपये। दूसरी दुकान पर 15 रॉकेट 90 रुपए के आ रहे हैं, एक रॉकेट बराबर 90/15 बराबर 6 रुपये। तो पहली दुकान से रॉकेट लेने में फ़ायदा है। दूसरा है, महेश 50 रुपये लेकर कॉपी खरीदने गया, उसे 7 कॉपी चाहिए, क्या वह खरीद पाएगा? हम लिखेंगे एक कॉपी का मूल्य बराबर 8 रुपये, 7 कॉपी का मूल्य बराबर 8 गुना 7 बराबर 56 रुपये। तो इसमें वो नहीं खरीद पाएगा कॉपी। हाँ तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, नहीं तो उसे कितने रुपए और चाहिए? तो इसमें हम लिखेंगे उसे 6 रुपये और चाहिए। तीसरा प्रश्न है, सीमा 20 रुपये लेकर केले खरीदने गई, दुकानदार सीमा को कितने रुपए वापस करेगा? सीमा दुकानदार से पूछती है केले कैसे दिए? दुकानदार कहता है केले 15 रुपये दर्जन। सीमा कहती है 8 केले दे दो। तो 12 केलों का मूल्य है 15 रुपये, एक केले का मूल्य 15/12, 8 केलों का मूल्य है 15/12 गुना 8, तो उत्तर आएगा 10 रुपये। दुकानदार सीमा को 10 रुपये वापस करेगा। प्रश्न 19, नीचे कुछ सौदे दिए गए हैं, जिन सौदों में लाभ हुआ उनके आगे लाभ तथा जहां हानि हुई उनके आगे हानि लिखो। नंबर 1 है, 5 रुपये पाव यानी 250 ग्राम के भाव से बैंगन खरीदे तथा उन्हें 7 रुपये पाव के भाव से बेच दिया, इसमें लाभ हुआ। नंबर 2, 15 रुपये में 1 दर्जन नारंगी खरीदी और 1 रुपये प्रति नारंगी के भाव से बेच दिया, हानि हुई। नंबर 3, एक घड़ी 540 रुपये में खरीदी और 60 रुपये ज़्यादा में बेच दी, लाभ हुआ। प्रश्न 20, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। नंबर 1, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा, ये सही है। नंबर 2, यदि वस्तु का क्रय मूल्य तथा उस पर होने वाले लाभ ज्ञात हों तो विक्रय मूल्य पता कर सकते हैं, ये सही है। नंबर 3, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में हानि होगी, ये गलत है। नंबर 4, लाभ बराबर विक्रय मूल्य जमा क्रय मूल्य, ये गलत है।
गलत कथनों को सही करके भी लिखो। तीसरा गलत है तो इसमें लिखेंगे ऐसी स्थिति में लाभ होगा। चौथा गलत है, इसमें लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। प्रश्न 21, रमेश ने एक टेप रिकॉर्डर 2200 रुपये में खरीदा और 2800 रुपये में बेच दिया। प्रश्न है बताओ उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो 2800 घटा 2200, उत्तर आएगा 600 रुपये का लाभ। दूसरा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ है 600 बटे 2200 गुना 100, उत्तर आएगा 300 बटे 11% लाभ। प्रश्न 22, सुरेश रेडीमेड ने 10,000 रुपये की साड़ियाँ तथा रमेश रेडीमेड ने 20,000 रुपये की साड़ियाँ खरीदी। दोनों ने साड़ियाँ क्रमशः 15,000 और 25,000 में बेच दी। बताओ किसका सौदा अधिक लाभ का रहा। सुरेश का लाभ बराबर 15,000 घटा 10,000, 5,000 रुपये का लाभ। अब लाभ प्रतिशत है 5,000 बटे 10,000 गुना 100, आया 50%। रमेश के 25,000 घटा 20,000 बराबर आया 5,000। 5,000 बटे 20,000 गुना 100, उत्तर आया 25%। तो सुरेश को अधिक लाभ रहा। प्रश्न 23, सूत्र का प्रयोग कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दो। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। नंबर 1, क्रय मूल्य बराबर 400, लाभ 50 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालने का होगा 50 बटे 400 गुना 100 बराबर आएगा 12 सही 1/2%। दूसरा है इस सूत्र में हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। प्रश्न 24, मनोज एक बोरी आलू लाया जिसका क्रय मूल्य 1400 रुपये था। उसने वह बोरी 1600 रुपये में बेच दी। बताओ मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो 1600 घटा 1400 बराबर आया 200 रुपये। लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो 200 बटे 1400 गुना 100, जब इसे हम काटेंगे तो उत्तर आएगा 100 बटे 7%। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित सूत्र से लाभ ज्ञात करो जब क्रय मूल्य 2500 रुपये हो व उस पर 15% का लाभ हुआ हो। लाभ बराबर लाभ प्रतिशत गुना 100 बटे लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटे 100। तो लाभ बराबर 15 बटे 100 गुना 2500 बराबर आया 375 रुपये। 26, दी गई स्थितियों के लिए सवाल बनाओ। 1, लाभ 200 रुपये, क्रय मूल्य 1488 रुपये। रामू ने गेहूं की एक बोरी 1488 रुपये में खरीदी। एक बोरी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो यदि उसे 200 रुपये का लाभ हुआ हो। दूसरा है हानि 15%, क्रय मूल्य 375 रुपये। मोहन ने एक पुस्तक 375 रुपये में खरीदी। यदि वह पुस्तक को 15% हानि पर बेचे तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न 27, बंटी और गोलू कंचे खेल रहे थे। खेल के बीच में बंटी को और कंचे चाहिए थे। उसने गोलू से 10 कंचे उधार मांगे। गोलू ने कहा आज मैं तुम्हें 10 कंचे दे दूंगा, लेकिन कल मैं 2 कंचे ज़्यादा लूँगा। बंटी ने पूछा ऐसा क्यों? तो गोलू ने कहा आज जितना भी खेल तुम खेलोगे वो मेरे कंचों से ही खेलोगे। पहला है
अगले दिन बंटी कितने कंचे लौटाएगा? 10 जमा 2 बराबर 12 कंचे। दूसरा है, अगर इसी शर्त पर खेले तो बंटी 4 दिन में कितने कंचे अतिरिक्त लौटाएगा? तो 10 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 बराबर आएगा 18 कंचे। प्रतिदिन के 2-2 कंचे होंगे। इस परिस्थिति के आधार पर नीचे दिए गए खाली स्थान को भरो। मूलधन 10 कंचे, ब्याज 8 कंचे, 4 दिन का कुल ब्याज 8 कंचे, मिश्र धन हुआ 10 जमा 8 बराबर 18 रुपये। प्रश्न 28(1) ऐसी 2 परिस्थितियां बताओ जब तुम्हारे किसी दोस्त ने उधार दिया हो या लिया हो। परिस्थिति 1, पेपर में मेरे पास पेन नहीं था, अतः मैंने अपने मित्र से 1 पेन उधार लिया, बाद में उसे 2 पेन दिए। परिस्थिति 2, एक दिन जलेबी खाते समय मैंने मित्र को 15 रुपये उधार दिए, उसने 3 दिन बाद मुझे 20 रुपये लौटाए। नंबर 2, प्रत्येक परिस्थिति में मूलधन, ब्याज और मिश्र धन भी बताओ। परिस्थिति 1 में मूलधन 1 पेन, ब्याज 1 पेन और मिश्र धन 2 पेन। परिस्थिति 2, मूलधन 15 रुपये, ब्याज 15 रुपये, मिश्र धन 20 रुपये। प्रश्न 29, नीचे कुछ मान दिए गए हैं, उनके आधार पर परिस्थिति का निर्माण कर प्रश्न बनाओ। नंबर 1, मूलधन 16 रुपये, साधारण ब्याज की दर 25% प्रतिदिन, समय 2 दिन। इसमें हम लिखेंगे, सोहन ने आलू खरीदने के लिए अपने मित्र राम से 2 दिन के लिए 16 रुपये उधार लिए। राम ने कहा कि बदले में तुम्हें 25% प्रतिदिन की दर से ब्याज देना होगा। मिश्र धन ज्ञात करो। है मूलधन 20 रुपये, साधारण ब्याज की दर 10% प्रतिदिन, समय 6 दिन। इसमें हम लिखेंगे, चारू ने 1 पेन खरीदने के लिए अपनी मित्र सरिता से 20 रुपये उधार लिए, 6 दिन बाद लौटाने को कहा, जिस पर 10% प्रतिदिन का ब्याज भी दिया। सीमा को ब्याज में कितने रुपए मिले? यहाँ सीमा नहीं है, चारू, यहाँ सरिता है। सरिता को ब्याज में कितने रुपए मिले? प्रश्न 30, राखी ने शुभा से 8 जोड़ी क्लिप खरीदने के लिए 4 रुपये प्रति क्लिप के हिसाब से रुपए उधार लिए, तो बताओ 3 दिन बाद राखी शुभा को कितने रुपए देगी? यदि 25% प्रतिदिन साधारण ब्याज की दर से रुपए वापस करने की शर्त हो, मूलधन 16 गुना 4 बराबर 64 रुपये, 1 दिन का ब्याज 64 गुना 25 बराबर 16 रुपये, तो 3 दिन के हो गए 16 गुना 3 बराबर 48 रुपये, कुल हो गए 64 जमा 48, 112 रुपये। प्रश्न 31, दिनेश को अपना व्यापार शुरू करने के लिए कुल रुपए कम पड़ रहे थे, उसने यह रुपए अपने मित्र राहुल के पिताजी से लिए। राहुल के पिताजी ने रुपए इस शर्त पर दिए कि वे प्रति 100 रुपये पर 10 रुपये दर से प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज लेंगे। तो इसमें देखिए, पहले दिनेश के लिया गया धन 100 रुपये, समय 1 वर्ष, वापस दिए 110 रुपये, अतिरिक्त दिया गया धन है 10 रुपये। दूसरा है 500 रुपये दिए 1 वर्ष के लिए, वापस लौटाए 550, अतिरिक्त धन दिया वो 50 रुपये। तीसरा है 1000 रुपये लिए, समय 2 वर्ष के लिए, 1200 रुपये लौटाए, 200 रुपये अतिरिक्त धन। चौथा है 800 रुपये लिए 1 वर्ष के लिए, 880 लौटाए, 80 रुपये अतिरिक्त दिया गया धन है। यदि राहुल के पिताजी शर्त बदलकर 5 रुपये प्रति 100 रुपये की दर से प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज लें, तो 200 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में कितना अतिरिक्त धन दिनेश को राहुल के पिताजी को देना पड़ेगा?
100 रुपये लिए 15 रुपये एक्स्ट्रा, 200 रुपये के से 15 गुना 2 बराबर 30 रुपये, 2 वर्ष में हुए 60 रुपये। 100 रुपये पर 10 रुपये और 200 रुपये पर 20 रुपये, 20 गुना 2 बराबर 40, तो अतिरिक्त धन हुआ 60 घटा 40 बराबर 20 रुपये। प्रश्न 32 मिलान करो। ए उधार लिया गया धन है मूलधन, बी चुकाया गया धन है मिश्र धन, सी अतिरिक्त दिया गया धन ब्याज है, डी शर्त x रुपये प्रति 100 रुपये ये दर है। प्रश्न 33 1000 रुपये को 10% सरल ब्याज पर दिया जाता है तो कितने साल बाद हमें 2000 रुपये मिलेंगे। 1 वर्ष में रुपये मिलेंगे बराबर 1000 गुना 10/100 बराबर आएगा 100 रुपये। 100 रुपये ब्याज मिलता है 1 वर्ष में, तो 1000 रुपये पर ब्याज मिलेगा 1 गुना 10 बराबर 10 वर्ष में। इसके साथ ही हमारा अध्याय 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 परिमेय संख्या पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।